So welcome back on RMC Nursing online platform. Here we are going to discuss about how we are preparing the heparinase solution. So सबसे पहले तो इसका purpose देख लेते हैं क्या है. So as we already discussed in the, if you remember, in the central line we had discussed that we have to clear the, or we can say flush the central line पोर्ट्स विद द हेपेरिनाइज सोल्यूशन, हेप स्लाइन जिसको बोल देते हो या फिर हेपलॉक सोल्यूशन बोल देते हैं. तो उससे हमें क्या है, इसको सेंट्रल लाइन पोर्ट्स को फ्लश करना होता है. ठीक है, नॉट ओनली सेंट्रल लाइन, या फिर जो अगर पेरिफेरल लाइंस है, अगर वो जो क्लोट हो जाए वहां पे या ब्लॉक हो जाए, सो वहां पे क्या है, पोर्ट्स विल गेट ब्लॉक, और मेडिकेशन या एनी अदर प्रोडक्ट यू हैव टू गिव एडमिनिस्टर या फिर ब्लड सैंपल लेना है, तो दैट विल बी डिफिकल्ट. फॉर दैट वी हैव टू फ्लश दी लाइन्स विद दी हेपेरिनाइज सोल्यूशन. सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वी आर डिस्कस दी हेपेरिनाइज सोल्यूशन जो रहेगा हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो आज के इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम हेपेरिनाइज सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो वन पर्पज इज टू जो क्या है हमारी लाइंस को फ्लश करने के लिए, वेदर इट इज सेंट्रल लाइन वेदर इट इज पेरिफेरल लाइन, तो उनको क्या है, उनकी ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, सो दैट व्हाट आर द पर्पज ऑफ द सेंट्रल या फिर पेरिफेरल लाइन है दैट वी कैन फुलफिल. ठीक है, सो वन पर्पज इज द हेपलॉक से हम क्या है उनको फ्लश करते हैं, लाइंस को फ्लश करते हैं. द अनदर पर्पज इज जो हेपेरिनाइज सोल्यूशन है, इसकी बॉटल को आप हेपेरिनाइज सोल्यूशन को आप यूज करोगे जब पेशेंट की आर्टेरियल लाइन लगी हुई है. ठीक है जी, अगर आपके पेशेंट में आर्टेरियल लाइन है, सो ऑब्वियसली आर्टरी में जो क्या है लाइन लगाई हुई है, सो देयर आर दी वेरी मच चांसेस के जो लाइन है वो ब्लॉक हो जाए या फिर वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए. ठीक है, because so what is the purpose of the arterial line? We are, with the help of arterial line, we are monitoring the invasive BP, IVP जो क्या है वो मॉनिटर करते हैं. ठीक है, the patients on the ICU CCU or we can say the patient is on the continuously inotropic spot, वहां पे हम क्या है पेशेंट को आर्टेरियल लाइन क्या है इंसर्ट करते हैं. तो वहां पे जब हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टेरियल लाइन. ठीक है, सो आर्टेरियल लाइन का बेसिक पर्पस क्या है मैंने आपको बता दिया है कि आईवीपी के लिए हम इसको इंसर्ट करते हैं. तो वहां पे ये देयर आर द चांसेस कि क्लॉट फॉर्मेशन हो, तो वहां पे हम क्या है आर्टेरियल लाइन में भी हम क्या है एक पूरे का पूरा हेपस लाइन जो क्या है बॉटल वहां पे क्या है ये पूरा सेटअप होता है, वहां पे ये बॉटल को हैंग करते हैं. ठीक है, तो वहां पे भी ये क्या है हेपेरिनाइज सोल्यूशन यूज होता है. वैसे तो बेसिकली क्या होता है कि हम हेपेरिनाइज सोल्यूशन जो क्या है हमारे पास प्रीमेड भी आता है. ठीक है, बट ये क्या है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू प्रिपेयर इट, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो हम खुद प्रेपरेशन करते हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव भी मेथड है. तो हाउ वी आर प्रिपेयरिंग, बिकॉज इन केस ऑफ एमरजेंसी आपने पेशेंट को कोई लाइन इंसर्ट करी है या फिर वो ब्लॉक हो गई है, तो वहां के केस में यू हैव टू इमीडिएटली प्रिपेयर दी हेपेरिनाइज सोल्यूशन. तो वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देख लेते हैं. सो लेट्स डिस्कस आर्टेरियल लाइन या कोई भी लाइन है उसमें जब हेपेरिनाइज सोल्यूशन आपने प्रिपेयर करना होगा, तो सबसे पहले यू नीड दी हेपेरिन. सो हेपरिन इंजेक्शन चाहिए आपको. सो हेपेरिन जो हमारे पास इंजेक्शन होता है, ये इनकी अलग अलग फॉर्म्स आती है. अलग अलग फॉर्म्स मीन टू से वेदर इट इज विल बी अवेलेबल इन दी 25,000 यूनिट्स जो हमारे पास रहते हैं, 2500 इंटरनेशनल यूनिट्स में अवेलेबल होता है जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. ठीक है, या फिर हमारे पास ये क्या है 5000 इंटरनेशनल यूनिट में अवेलेबल, या इससे ज़्यादा या कम कुछ भी डोज आपके पास अवेलेबल हो सकती है. सो सपोज हमारे पास यहाँ पे 25,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली अवेलेबल है और एक हमारे पास 5,000 यूनिट वाली अवेलेबल है. तो आपको जो क्या है ऑप्शंस में कोई भी आ सकता है. ठीक है, आपके पास प्रैक्टिकली जब आप परफॉर्म करोगे प्रोसीजर तो आपके पास कोई भी हो सकती है. सो हम जो क्या मैं आपको जो
करवाऊंगी आज के इस टॉपिक में कि हाउ वी आर प्रिपेयरिंग विद 25,000 इंटरनेशनल यूनिट वाली एक वायल से आप कितना ml लोगे और कितना प्रिपेयर करोगे, कैसे इसको प्रिपेयर करोगे। वैसे तो क्या होता है, आपको अगर एक चीज मतलब आपके पास है, सपोज आपके पास 25,000 वाला आपको क्लियर हो गया, तो उसमें कैसे प्रेपरेशन करनी है, यू विल अल्टीमेटली क्लियर दैट फंडा। ठीक है जी। सो हम डिस्कस करने वाले 25,000 इंटरनेशनल यूनिट की हेल्प से। सो 25,000 इंटरनेशनल यूनिट सपोज यू हैव, ठीक है, इन हैंड जो आपके पास हेपेरिन है वो, दैट इज द 25,000 इंटरनेशनल। द अदर थिंग यू नीड फॉर मेकिंग द हेपेरिन सोल्यूशन, दैट इज द नॉर्मल सलाइन। सो नॉर्मल सलाइन है आपके पास। अभी देखिए इसकी प्रेपरेशन कैसे करेंगे। हाँ जी। सो सपोज अपने पास कितनी है, 25,000 वाली वायल है। ठीक है जी। तो यहां से आप ये टोटल कितने ml की है, 5 ml की। लेट मी शो यू ओवर हेयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, टोटल 5 ml की है। सो 1 ml, टोटल 5 ml की है, टोटल कितनी है 25,000 इंटरनेशनल यूनिट। सो 1 ml इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज दी 5:5 25। सो इट विल बी 5,000 इंटरनेशनल यूनिट इन ईच ml। इज इट क्लियर। सो यहाँ पे हम क्या है, फर्दर इसमें से जब 1 ml लिया तो मैं इसको 5 ml की सिरिंज में मैंने लिया था या 10 ml की सिरिंज में मैंने लिया, तो इसको मैं फर्दर 4 ml में डाइल्यूट करूंगी। 4 ml NS में इसको मैं डाइल्यूट कर लिया, तो हमारे पास टोटल प्रेपरेशन कितनी होगी, मैंने लिया 1 ml और उसमें ऐड कर दिया 4 ml, तो टोटल मेरे पास कितनी कंसंट्रेशन होगी, 5 ml की। अभी देखिए आपने 5,000 इंटरनेशनल यूनिट लिया था, ठीक है, 5,000 इंटरनेशनल यूनिट लिया था और उसको फर्दर 4 ml में, तुम्हारे पास टोटल कितना हो गया, 5 ml हो गया। अभी ईच ml, ये जो आपकी सिरिंज है, नई सिरिंज है जिसमें आपने एक 5 ml की प्रेपरेशन प्रिपेयर करी है, ये कितनी होगी, ईच ml विल कंटेन कितना, हाउ मच ईच ml विल कंटेन, हाँ जी बताइए फटाफट, फास्ट गिव मी आंसर। सो हाँ जी, ईच ml विल कंटेन 1000 इंटरनेशनल यूनिट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। सो 1000 इंटरनेशनल यूनिट हो जाएगा आपका ईच ml में। 5,000 आपके पास टोटल है, हर ml में कितना हो गया, 1000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है जी। अभी ये जो आपने 5 ml बनाया है, ठीक है, इसमें से आप कितना लोगे, 1 ml। देखिए सबसे पहले 25,000 इंटरनेशनल यूनिट की जो हेपेरिन आपके पास वायल थी उसमें से आपने 1 ml लिया, दैट इज दी 5,000, उसको आपने फर्दर डाइल्यूट किया कितने में, 4 ml में, टोटल विल बी 5 ml। ठीक है। अभी इसी 5 ml में से आप 1 ml लोगे, सो 1 ml विल कंटेन 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ द हेपेरिन। ठीक है, ये हैप्लोक सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 1000। अभी इस 1000 इंटरनेशनल यूनिट को आप डालोगे इस नॉर्मल सलाइन की बोतल में, तो ये 500 ml की होती है, राइट, 500 ml की होती है नहीं। सो इसको जब आपने 500 ml की बोतल में डाला तो कितनी प्रेपरेशन होगी अपने पास, 1000 इंटरनेशनल यूनिट वो था, ठीक है, और 500 ml NS में आपने इसको फर्दर ऐड कर दिया या फिर बोल दीजिएगा डाइल्यूट कर दिया इस नॉर्मल सलाइन की बोतल में। तो अभी हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन प्रिपेयर हो रही है, हाँ जी, दैट इज दी 2। तो हमारे पास कितने इंटरनेशनल यूनिट बन गए, 2 इंटरनेशनल यूनिट। ईच ml कंटेन्स, जो ये जो 500 ml की ये एक नॉर्मल सलाइन की बोतल जो आपने बनाया है इसमें, तो इसमें कितना प्रिपेयर हो गया, 2 इंटरनेशनल यूनिट जो हमारे पास हेपेरिन प्रिपेयर हो चुकी है। सो दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है। सो इसी की हेल्प से आप क्या है, ऑल दी लाइंस वी कैन से, ठीक है,
लाइंस के लिए आप फर्दर भी इसको डाइल्यूट कर सकते हो, बट फॉर द आर्टीरियल लाइन वी आर यूजिंग दिस कंसंट्रेशन. सो होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस lecture and will be very helpful for your practical as well as the theoretical point of view. So thank you for watching the video. For the further ऐसी कुछ updates के लिए and practical knowledge को acquire करने के लिए बनिए रहिए हमारे RNCC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ. थैंक यू.